ओम शांति। 1 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव, मामेकम याद करो। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर, अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। और फिर बाबा ने कहा, रचेता और रचना दोनों को तुम जान गए हो तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है। फिर छीछी बनते हो। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यह जो भी साधु संत है, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, माया के 7 वंडर बाप का एक वंडर। वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो, यह एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजोतमों की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी।
अब आत्मा में खाद परी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा। हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतितपन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता। अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना। इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो अपनी को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना। यह कितने भाग्यशाली है, यह किसी को भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचेता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना बत बाहर 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी है बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधेमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितनी कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है। फिर छी छी बनते हो।
अभी तुम साक्षात्कार करते हो, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा सिंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरली ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा बाप तुमको मिला है। इन बिगड़ तो तुम बन न सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे? भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है। एक को मनाते हैं परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं? मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उनको कहा जाता है भूत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके। यह जो भी साधु संत है, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल न सके, इसको कहा जाता है कुदरत। वंडर स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना। कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर। वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो, यह एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रख दो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो, भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर है, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छी बनेंगे। क्रूर पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितनी निधंके बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं
यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबके दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों न उनके पास जाए। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। कलप कलप ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है बाप लाठी थोड़ी ही लाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिखकर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तरपाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पर गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा न हुआ हो। वहाँ इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुख धाम चलना है तो छी बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम छी बने हो। सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, फिर तुम रोते क्यों हो। सतयुग में कोई रोता नहीं, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है, यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाली मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस है। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है।
आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। यह सब भस्म होने वाला है। हम अकाले आए थे, फिर अकाले ही जाते हैं। पाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब है। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है, मन मना भव हो। अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो। अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग की सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अच्छा, ओम शांति।